जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष वर्ष 2026 का राशिफल लेकर के। वर्ष 2026 को लेकर के बहुत डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2025 तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो 2026 में देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा मेरा अपना मत है, मेरा अपना विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो डर, जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, वो थोड़ा सा बहुत बढ़ा चढ़ा करके देखा जा रहा है, बहुत मैग्नीफाई करके देखा जा रहा है। निस्संदेह परिस्थितियां तो विपरीत हैं। शनिदेव का मीन राशि पे गोचर करना, केतु के साथ षडाष्टक योग बना करके बैठना, गुरु का अतिचारी होना, ये वैश्विक परिस्थितियों को वास्तव में बहुत विपरीत कर रही हैं। चुनौतियां बहुत आने वाली हैं, लेकिन ये जियो पॉलिटिकल होंगी। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का विषय है। नाटालस होरोस्कोपी वो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, व्यक्तिगत जीवन पर उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये वीडियो हम शुरू करें मीन राशि के जातकों को, तो पहले बता दूं कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे सकारात्मक और सुधारात्मक इसमें बहुत ये वर्ष 2026 रहने वाला है। नए भविष्य की नींव इसी 2026 में पड़ने वाली है। तो ये सब बहुत कल्याणकारी भी होगा, बहुत सुंदर और सकारात्मक परिस्थितियां भी बनने वाली हैं चुनौतियों की बात में। अब मीन राशि के जातकों को क्या परिणाम प्राप्त होगा, तो पहले बता दूं कि 2026 में मीन राशि के जातकों को बहुत बड़े बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी है कि कुछ जो सरप्राइज कर देंगे, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, विचलित हो सकते हैं। उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उसे कैसे शून्य किया जाए, निरस्त किया जाए, ऐसे उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करें। इसके पहले 2-3 निवेदन मैं करूंगा कि सबसे पहले तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, क्योंकि पूरे वर्ष भर की भविष्यवाणी इसमें करनी है, फलादेश करना है। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसको पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। कम से कम 2 बार देखिएगा, ताकि इस वीडियो को अच्छे से समझ सके, तभी आप इससे ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। और दूसरा कि इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस स्क्रीनशॉट में जो जूम करके देखेंगे तो तमाम ग्रहों के गोचरों की और उनकी तिथियों का वर्णन किया गया, वो डेट्स आप नोट कर लीजिएगा, वो इस वर्ष आपकी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तीसरी बात, इस वीडियो को आप चंद्र राशि और लग्न दोनों से देखिएगा। प्रायः हमारे वीडियो आप देखते हैं कि केवल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, कुछ एक वीडियो को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन इसको आप लग्न से भी देखिएगा। शास्त्र कहते हैं कि जब उन ग्रहों के बारे में चर्चा की जा रही हो जो 1 वर्ष से अधिक एक राशि को प्रभावित करते हैं, तो उसको लग्न के आधार पर भी देखना चाहिए, चंद्र राशि के आधार के साथ साथ। और फिर देखना चाहिए कि दोनों का माध्य कैसे क्या आ रहा है। यदि चंद्र राशि लग्न दोनों की भविष्यवाणी अच्छी आ रही तो बहुत ट्रेमेंडस ईयर होगा, बहुत शानदार ईयर होगा। यदि दोनों एक अच्छा एक बुरा है तो मध्यम, और ये दोनों बुरा है तो अत्यधिक बुरा होने की संभावना हो सकती है। लेकिन मीन राशि के जातकों को 2026 में कई बहुत महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होने वाली, उपलब्धियां बढ़ने वाली हैं। अब यहां पर जिन 4 ग्रहों को लिया गया है वो है देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु। ये प्रायः 1 वर्ष से अधिक एक राशि को प्रभावित करते हैं। जैसे शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक ही राशि पर रहते हैं, आप जानते हैं। राहु 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी 1 वर्ष से अधिक एक राशि पर रहते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ इस समय थोड़ी परिस्थितियां बदली हुई हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, इस कारण से वो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि पीछे भी आ रहे हैं। और जहां वो 1 वर्ष में 1 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस समय वो 1 वर्ष में 2-2, 3-3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, और ये लंबे समय तक अभी रहने वाले हैं। 2032-33 तक ऐसे रहेंगे, और ये बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ संकेत करते हैं। प्रारंभ करें। सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति के आधार पर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के जातकों के लिए कारक होते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हो गए, लग्न के स्वामी हो गए, और आपके कर्म स्थान के भी स्वामी, दशम स्थान के स्वामी हो गए। कहां कर गोचर कर रहे हैं? चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। केंद्र स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि कहा गया है किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथा नाम एको हंति च केसरी। तो केंद्र का गुरु बहुत बली है, और
केंद्र के गुरु चूंकि दो बहुत महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हो जाते, केंद्र के स्वामी हो जाते, इसलिए इनको केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है। वास्तव में केंद्राधिपति होना कोई दोष नहीं है, बशर्ते अतिरिक्त, बल्कि अतिरिक्त जिम्मेदारी है। तो आपको इस ग्रह से, देवगुरु बृहस्पति से लाभ लेने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होंगे, बस इतनी सी बात है। कुछ अतिरिक्त प्रयास, कुछ आगे बढ़ करके प्रयास, कुछ अलग करने का प्रयास करना होगा, तब देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देंगे। अब चतुर्थ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना घर के सुख को बढ़ा रहा है, भूमि भवन वाहन के सुख को बढ़ा रहा है। मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए ये बड़ी अच्छी स्थिति है। वाहन छोटा हो या बड़ा लेने के योग पिछले मई के बाद बनाए हुए हैं। बहुत सारे जो मीन राशि के जातक खरीदे भी होंगे। घर की साज सज्जा उसको और बेहतर बनाने का प्रयास किए होंगे, या नया घर बना करके वहाँ रहना शुरू किए होंगे या खरीदे होंगे। ये 14 मई से चूंकि चल रहे हैं इस स्थान पर, और 2 जून तक यहाँ पर रहने वाले हैं, तो ये विशेष लाभकारी स्थिति भूमि भवन वाहन सोसाइटी मान प्रतिष्ठा ये सब आपको दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। न केवल यहाँ से संबंधित, बल्कि 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि जिस भाव पर बैठते हैं, जहां पर दृष्टि पड़ती है, उसका विस्तार करते हैं, और देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को दबाते हैं, प्रेस करते हैं। क्योंकि 9 ग्रहों में सबसे भारी ग्रह है, जिस भाव पर बैठेंगे तो उसको प्रेस करेंगे, वहां पर दबाव बनाएंगे। अर्थात दबाव कहां बना रहे हैं? चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान घर का है, भूमि का है, वाहन का है, भवन का है, सोसाइटी का है, माता का है। तो इनसे संबंधित जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी, तब देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। तब देवगुरु बृहस्पति की जो 8वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही, तो यहां पर विस्तारवादी है। देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव ही है विस्तार करना, जहां पर बैठेंगे उसको विस्तार करेंगे, जहां देखेंगे उसको विस्तार करेंगे। अब ये मुश्किलों का है, रुकावटों का है, असफलता, चिंता, निराशा, ये यहां से देते हैं अष्टम स्थान से। अष्टम स्थान उसी भाव का कारक है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन सब चीजों को बढ़ाएगी, चिंता असफलता आदि को बढ़ा सकती है, कुछ बदलाव, कुछ चेंजेज को बढ़ा सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति चूंकि दृष्टि है, शुभ ग्रह है, तो बहुत बुरे परिणाम तो यहाँ से नहीं आने वाले हैं। और चूंकि आपके लिए उनका, देवगुरु बृहस्पति का आपके राशि और लग्न के लिए इनका जो फंक्शनल रोल बहुत अच्छा होता है, तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पर इनकी अपनी ही राशि बैठी हुई है। अपनी राशि को देखें, कर्म में श्रेष्ठता बढ़ाएंगे, उपलब्धियां बढ़ेंगी, अचीवमेंट्स आपकी बढ़ेंगी, और प्रमोशन आदि के चांसेस बढ़ेंगे। नौकरी, चूंकि विस्तार देंगे इस भाव को, तो नौकरी आदि मिलने की संभावना को प्रबल करेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो दूसरी नौकरी में जाने की संभावना को प्रबल करेंगे। एकाधिक नौकरियों के योग बनते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का कुल मिलाकर के जाने कि प्रोफेशनल अचीवमेंट आपकी बढ़ने वाली है 2 जून तक। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है। अब चतुर्थ स्थान पर बैठकर द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे। वहां पर एक फॉरेनर बैठा हुआ है, राहु कुंभ राशि पर, द्वादश स्थान पर। फॉरेन से जुड़ करके दूर के, न केवल फॉरेन बल्कि अपने जन्म स्थान से दूर से संबंध आपका कायम होकर वो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर द्वादश के साथ, द्वादश भाव के साथ नवम पंचम योग बन रहा है राहु के साथ, और गुरु की दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है। फॉरेन से रिलेटेड कामों से जुड़ करके आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। फॉरेन में जमीन वगैरह खरीदने का, मीन राशि के जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं या अपने घर से दूर रह रहे हैं, तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भूमि क्रय करने का, भवन बनाने का ये योग बना हुआ है 2 जून तक। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान पर उच्च के होकर के गोचर करेंगे। पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेंगे और उच्च के रहेंगे, एग्जॉल्टेड रहेंगे। अब चूंकि राशि के स्वामी है, प्रथम त्रिकोण, धर्म त्रिकोण के स्वामी है, धर्म त्रिकोण पर गोचर करेंगे, यहाँ के कारक भी है और यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का उच्च होने के बड़े परिणाम आएंगे आपको। ये तो नॉलेज का भाव है, ज्ञान का भाव है, ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज का भाव है ये, तो यहाँ से ज्ञान से जुड़ेंगे, अपनी स्किल डेवलपमेंट करेंगे। और नहीं कोई योजना है तो योजना बनाइए कि हम 2 जून के बाद कहीं पे इनरोल्ड होंगे, अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के योग जबरदस्त यहाँ पर बना रहे देवगुरु बृहस्पति। संतान प्राप्ति के जो लोग मीन राशि के जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनको इस संतान प्राप्ति के योग देवगुरु बृहस्पति कब से कब तक बनाएंगे? 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य में।
अब देवगुरु बृहस्पति यहां से पांचवी दृष्टि से देखेंगे कहां को, धर्म त्रिकोण पे। धर्म त्रिकोण के स्वामी धर्म त्रिकोण में बैठे हुए धर्म त्रिकोण को देखेंगे, और यहाँ पर राशि भी उनकी प्रिय मित्र राशि है, जो उनकी नैसर्गिक फ्रेंड है, नेचुरल फ्रेंड है। तो देवगुरु बृहस्पति धर्म के थ्रू, भाग्य के थ्रू, पिता और गुरु के थ्रू आपको विशेष लाभ की स्थिति में ला रहे हैं। भाग्य से बहुत सारे कार्य आपके बनते हुए दिखेंगे, भाग्य के द्वारा इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं, इनकम के सोर्सेज जनरेट होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है, एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर। मनोकामनाएं पूरी होंगी, कामनाएं इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही, पद का लाभ होता हुआ दिख रहा है, इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, इनकम के सोर्स अलग से जनरेट, स्थापित जो आपका इनकम है उसके अलावा कहीं अलग से भी योग बनते हुए दिख रहे हैं, धन वृद्धि के, इनकम के सोर्सेज के। अब देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से जो नवी दृष्टि होगी अपनी ही राशि पर पड़ेगी, और शनि के साथ नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। इसके पहले जब यहाँ 2 जून तक चतुर्थ स्थान पर रहेंगे तो राहु के साथ नवम पंचम लाभकारी योग बनाएंगे। जब यहाँ पर आ जाएंगे 2 जून से 31 अक्टूबर के बाद, तो इस शनि के साथ नवम पंचम योग में आ जाएंगे और शानदार परिणाम आपको देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध बन रहा है वो लग्न, राशि और त्रिकोण, इसका संबंध बनता हुआ दिख रहा है पंचम से, तो विशेष लाभकारी स्थितियां होती हुई दिख रही हैं। धन योग जो पाराशर ऋषि ने गिनाए हैं कुंडली में, उसमें पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होना बहुत शुभ कर रहा है। धन के मामले में बहुत शानदार परिणाम 2026 में आपको आते हुए दिख रहे हैं, धन मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद में आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे, सिंह राशि पर गोचर करेंगे। सिंह राशि उनकी अपनी ही अपने मित्र की राशि है, सूर्य और गुरु में नैसर्गिक मित्रता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब छठे स्थान पर गोचर करेंगे तो याद करिए मैंने क्या कहा था कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं, उस भाव को एक्सपेंड करते हैं। तो अब यहाँ पर जब आएंगे तो छठा भाव क्या है, रोग का है, तो रोग को बढ़ाएंगे, ऋण का है तो ऋण को बढ़ाएंगे, शत्रु का है तो शत्रु को बढ़ाएंगे, विवाद बढ़ाएंगे। लेकिन अब चूंकि आपके राशि के स्वामी है तो फंक्शनल रोल अच्छा जरूर है, लेकिन राशि के स्वामी का छठे स्थान पर आना रोग को बढ़ाने वाला होता है। फंक्शनल रोल यद्यपि अच्छा है, लेकिन फिर भी रोग के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। ऋण आदि लेने के पहले आपको बार बार सोचना चाहिए, और यदि आवश्यक हो ही हो तो आप उसके लिए विशेष प्रयास पहले से कर लें कि कैसे हमें इसको कैसे चुकाना होगा, कैसी EMIs की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि आपके 7.5 भी चल रही है। और 31 अक्टूबर के बाद में जो नवम पंचम राजयोग भी ब्रेक हो जाएगा। फलतः इस समय उधार आदि लेने को तो ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन चुकाने में प्रॉब्लम आएंगी, तो कोशिश करिए उसको टालने का प्रयास करिए। तो हाँ, रोग ऋण शत्रु यहाँ पर हाँ, उनके लिए जो अब चूंकि कर्म के स्थान के स्वामी है, कर्म स्थान के स्वामी का छठे स्थान पर गोचर करना और छठे स्थान से कर्म स्थान पर दृष्टिपात करना, 2 स्थितियां बड़ी शुभ स्थितियां हो रही हैं। तो लोग चिकित्सा से, मेडिकल से जो जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के साथ जुड़े हुए हैं, हीलिंग से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, कोई सेवा प्रदाता है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति है, लाभकारी स्थिति है। करियर में ग्रोथ देगी, करियर में की श्रेष्ठता लाएगी, नौकरी बार बार प्राप्त करने का अवसर आपको देगी। नौकरी कर रहे हैं तो दूसरी नौकरी प्राप्त होने का अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत बार बार आएंगी, आपके अचीवमेंट्स बढ़ेंगी, उपलब्धियां बढ़ेंगी। ये देवगुरु बृहस्पति अच्छा और बुरा दोनों परिणाम यहाँ से दे रहे हैं। तो ये अच्छे परिणाम की बात हमने की और बुरे परिणाम की भी बात कर ली। देवगुरु बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है द्वादश स्थान पर पड़ेगी, व्यय के खर्चे के भाव पर पड़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे। और राहु के साथ चूंकि संबंध बनेगा, सामने सामने बैठेंगे, समसप्तक योग भी बनेगा, फलतः खर्चे बहुत जुड़ेंगे, बढ़ जाएंगे आपके। व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है, लेकिन यदि आप उसको तीर्थ यात्राओं में कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। डोनेशन यदि आप करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। फ्री विल का इस्तेमाल करिए, लोगों को चिकित्सा करवा दीजिए गरीबों की, या कोई डोनेशन यदि आप देते हैं, चैरिटी के कामों से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम से अगर आप स्वयं को जोड़ पाते हैं, सब द्वादश भाव की बातें मैं बता रहा हूँ, तो इससे आपके गुरु अच्छे परिणाम दे सकते हैं।
देवगुरु बृहस्पति की जी यहाँ पे छठे स्थान पर बैठ करके जो 9वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके धन स्थान पर पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, चूंकि ये मित्र दृष्टि है, यहाँ पर मंगल की राशि बैठी हुई मेष राशि, मेष गुरु और मंगल में मित्रता है, नैसर्गिक मित्रता है, तो ये दृष्टि धन की वृद्धि कारक होगी, धन की वृद्धि करेगी, प्रॉपर्टी आदि का विशेष लाभ यहाँ पर कराती हुई दिख रही है। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव आपके राशि पर से गोचर कर रहे हैं, द्वितीय चरण की 7.5 चल रही है, मानसिक तनाव चिंता बढ़ी रहेगी, व्यर्थ की भागदौड़ भी बनी रहेगी, छाती से लेकर पेट के मध्य में परेशानियां, गैस ट्रबल आपकी बढ़ सकती, वायु विकार आपके बढ़ेंगे, वायु प्रकोप हो सकता है, इसलिए खाने और पीने के प्रति बहुत ही आपको अनुशासन लाना होगा, उसमें जो जैसे पाया खा लिए पी लिए, इससे आपको स्वयं को बचाना होगा। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है मित्र दृष्टि है, पराक्रम भाव उपचय भाव पर पड़ेगी, बहुत शुभ दृष्टि होगी, आपके लिए लाभकारी होगी, पराक्रम पुरुषार्थ आप बहुत दिखाने वाले हैं, आगे बढ़ करके रिस्क लेकर के आप काम करेंगे जो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर मित्र राशि उनकी बैठी हुई शुक्र और ये स्थान उपचय स्थान है, यहाँ पर शनि की उपस्थिति, उनकी दृष्टि लाभकारी होती है। शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पर उपस्थित सप्तम स्थान पर थोड़ा सा ठीक नहीं होती, लेकिन यहाँ पर राशि कौन सी है, कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बुध और शनि में नैसर्गिक मित्रता है, तो शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर आपको संकेत कर रही है कि गृहस्थ जीवन में डिसिप्लिन लाइए साहब, अनुशासन वहां पर लेकर के आइए, और अनुशासन जब लेकर के आते हैं, मर्यादा लेकर के आते हैं, गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हैं तो गृहस्थ जीवन शुभ होगा। लेकिन यदि मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, गृहस्थ जीवन में आपको अनुशासन नहीं है, तो यहाँ पर ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। और अगर ये सब चीज़ों को कर लेंगे तो व्यापार विस्तार यहाँ पर करा देंगे, व्यापार से लाभ आपको कराते हुए दिखेंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है कर्म स्थान को देखेंगे, कालपुरुष की कुंडली पे इनका अपना ही स्थान है, 10वें स्थान के कारक भी होते हैं शनिदेव, तो शनिदेव की दृष्टि वहाँ आएगी, वो लाभकारी होगी। लेकिन एक चीज़ और देखिए, कितनी शुभ कितनी खूबसूरत चीज़ है, शनि की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, देवगुरु बृहस्पति की राशि पर पड़ेगी, धनु राशि पर। कहाँ बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठे हुए हैं। और किस नक्षत्र पर गोचर करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, पूरे वर्ष उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, कुछ दिनों के लिए रेवती नक्षत्र पे बीच में आएंगे, जब वक्री होंगे तो पुनः वापस आ जाएंगे शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव स्वयं है, लेकिन प्रत्येक देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के घर पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य अर्थात देवत्व वाले नक्षत्र पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के घर को देखेंगे तो फलतः ये पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति के कंट्रोल में रहने वाले हैं शनिदेव, इसलिए ये खूबसूरत गोचर होगा। 7.5 की होते हुए भी मीन राशि के जातकों को बहुत सारे सुखद परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। शनिदेव 12 स्थान पर बैठे हैं, फॉरेन से जुड़ करके कनेक्टेड, अपने कनेक्शन से जुड़ करके अपना आपका जो कनेक्शन है अब वो सब आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। फॉरेन से जुड़ करके राहु विशेष लाभ आपको कराने वाले हैं। सोशल मीडिया आदि किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिखेगा राहु के कारण। राहु यहाँ पर पूरे वर्ष रहेंगे, 5 दिसंबर तक रहेंगे, 5 दिसंबर के बाद मकर राशि पर आपके आ जाएंगे, वो भी लाभकारी गोचर ही होगा आपके लिए। अच्छा, 12 स्थान पर राहु चूंकि अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, कोलार्ड होते हैं कुंभ राशि के, तो राहु का यहाँ पर गोचर करना शुभ ही है। केतु का 6ठे स्थान पर गोचर करना अच्छा नहीं है। केतु 6ठे स्थान पर ऑपरेशन के अवसर लाते हैं, ऑपरेशन क्रिएट कराते हैं, दुर्घटना करवाते हैं 6ठे स्थान पर, तो इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो उपाय बताया जाए उस उपाय को करिएगा, भगवान से स्वयं को जोड़े रखिए, निरंतर स्पिरिचुअलिटी प्रधान जीवन जिए, आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, केतु ऐसे भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और यदि आप अपने सिर पर शिखा धारण करते हैं और मस्तक पर तिलक लगाते हैं, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाते हैं, तो केतु आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, बहुत प्रसिद्धि देते हैं केतु। अच्छा, तो राशि के स्वामी आपके हुए देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो कौन है, वो है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की आराधना पहली लाभकारी, पहला धर्म त्रिकोण संकेत कर रहा है, भगवान विष्णु का आराधना करें। तो कैसे करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। दूसरा धर्म त्रिकोण क्या कह रहा है, नवम भाव, नवम भाव पे वृश्चिक राशि बैठी हुई है, वृश्चिक राशि। अब मीन राशि के लिए जो मंगल यहाँ पर मंगल की राशि आ रही नवम पर, तो आपके लिए कारक हो गए, योग कारक हो गए धर्म के। तो हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत जबरदस्त, दुर्गा जी की आराधना आपके लिए बहुत जबरदस्त। तो हनुमान जी या दुर्गा जी, या साउथ के हैं तो कार्तिकेय स्वामी,
की आराधना आपके लिए बहुत कल्याणकारी, बहुत लाभकारी होगी। उनसे अपने आप को जोड़िए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, जो भी आप इस तरह इस दिशा में करते हो उसको आप करिए। दूसरा त्रिकोण, यहाँ पर कर्क राशि बैठी है, माता पार्वती की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। वीडियो को यह विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। इस वीडियो से संबंधित कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, हम देर से बेर उसका उत्तर अवश्य देंगे। नव वर्ष 2026 आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो, बहुत मंगलकारी हो, बहुत उपलब्धियों भरा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नव वर्ष मंगलमय हो। जय सिया राम।